नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। झारखंड के सभी 51 लाख मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो कि आप सभी पात्र मैया योजना के लाभुकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, मैया योजना 21वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा। 12 अप्रैल रविवार 5,000 सभी के खाते में भेजा जाए, यानी कि सरकार सभी के खाते में 5,000 तक की संयुक्त राशि भेजेगी। 21वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको 21वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। इनको नहीं मिलेगा पैसा, यानी कि जिन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा उसकी भी जानकारी, हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और किन किन लोगों का नाम मैया योजना की लिस्ट से काटा गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के 24 जिलों में पैसा भेजा गया। मुख्यमंत्री मैया योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 20वीं किस्त के 2500 झारखंड के सभी महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। जिनको भी नहीं मिला उन्हें 15 अप्रैल तक मिलने की पूरी संभावना है। यानी कि अभी के जानकारी के अनुसार मैया योजना के 20वीं किस्त का भुगतान सभी माताओं के खाते में भेज दिया गया है। और जिन भी माताओं बहनों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनका भुगतान यानी कि 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। लगभग ज़्यादातर महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट भेज दिया गया है और धीरे धीरे करके सभी महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। और ज़्यादातर महिलाओं के खाते में पैसा है वो भेज दिया है। और सरकार ने धीरे धीरे करके सभी महिलाओं का बकाया यानी कि 15 अप्रैल से पहले सभी माताओं बहनों का बकाया यानी कि 20वीं किस्त का भुगतान सरकार कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि अब महिलाओं को 2500 के साथ एक बार फिर 2500 मिलने वाले हैं, क्योंकि 20वीं किस्त का बाद अप्रैल यानी कि 21वीं किस्त का महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। यानी कि अब 20वीं किस्त के बाद सभी महिलाओं को 21वीं किस्त का भी भुगतान सरकार करने जा रही है। यानी कि इस बार महिलाओं को अप्रैल माह में 20वीं और 21वीं किस्त का दोनों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, जिसको लेकर महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है। और जिसको लेकर सभी महिलाएं ये सोच रही है कि उनका पैसा कब आएगा। और साथ ही गैस सिलेंडर को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। ईरान और इजराइल के अमेरिका युद्ध वजह से गैस सिलेंडर काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। अब ये समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी है, क्योंकि युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और अभी के जानकारी के अनुसार जिन भी माताओं बहनों को गैस यानी कि गैस सिलेंडर के लिए काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर यानी कि ईरान और इजराइल का जो लड़ाई है वो ख़त्म हो गया है। और उसके वजह से अब जो गैस है वो सभी माताओं बहनों को पहले जितने रुपए में ही मिलता था अब उन्हें उतने रुपए ही में मिलेगा। यानी कि जितने भी लोगों का गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ने से परेशान थे उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि सरकार अब वही रेट में आप सभी को गैस सिलेंडर देगी। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची जिले में करीब 3,89,000 महिलाओं को राशि भेजी जा चुकी है। और अभी के रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची यानी कि रांची में लगभग 3,89,000 महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है, जबकि धनबाद जिले में 3,50,000 से अधिक महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो जैसे जिलों में भी भुगतान तेजी से चल रहा है। और अभी के जानकारी के अनुसार धनबाद में 3.5 लाख लोगों को पैसा मिल चुका है। और बोकारो में भी सभी माताओं बहनों को लगभग पैसा मिल चुका है। और गिरिडीह में भी जितने भी लोगों का पैसा रुका हुआ था उनका भी पैसा सरकार ने भेज दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ महिलाओं के खाते में 2500 के बजाय 5,000 तक की राशि आई। इसका यह कारण है कि जिन लोगों का पिछली किस्त नहीं मिली थी उन्हें 2 किस्त मिल रहा है। और किन्हीं माताओं बहनों को 2500 के बजाय 5,000 तक की संयुक्त राशि मिली। इसका मुख्य कारण यह रहा कि जिन भी माताओं बहनों को 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, सरकार उन्हें 19वीं प्लस 20वीं यानी कुल 5,000 की संयुक्त राशि उनके खाते में भेज रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कुछ महिलाओं के खाते में 2500 के बजाय 5,000 तक की राशि आई। इसका कारण जिन भी लाभार्थियों को पिछली किस्त नहीं मिली थी उन्हें 2 किस्त का पैसा मिल रहा है। यानी कि जिन भी लोगों को 19वीं किस्त नहीं मिला था उन्हें 2 किस्त का पैसा सरकार साथ दे रही है। हालांकि अभी कई महिलाएं ऐसे भी जिनके खाते में पैसा नहीं आया। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका जो डीबीटी है वो एक्टिव नहीं है और डेटा जो उनका है वेरिफिकेशन नहीं है। इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आया तो अपना सबसे पहले अपना जो है डीबीटी स्टेटस चेक करें।
और अभी भी कुछ महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो एक्टिव नहीं है, इसी चलते उन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया। यदि आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो सबसे पहले अपना जो डीबीटी है उसकी जांच कराएं और अपना जो आधार लिंक है या नहीं वो भी देख लें। उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपके किस जिले में आपका पैसा अभी तक नहीं आया है। 21वीं किस्त का पैसा। अब बात करते हैं आगे की अपडेट की, तो अप्रैल महीने की अगली किस्त को लेकर भी काफ़ी तैयारी तेज चल रही है। जानकारी के अनुसार सरकार भुगतान प्रक्रिया को लेकर लगातार तेज है कि लाभार्थियों को समय से राशि मिल सके। और अभी के जानकारी के अनुसार जो अप्रैल महीने का भी अगली किस्त का भुगतान को भी लेकर सरकार ने पूरी तैयारी तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार सरकार भुगतान प्रक्रिया का लगातार तेज कर रही है ताकि सभी लाभार्थियों को 21वीं किस्त का भुगतान जल्द उनके खाते में भेजा जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा किस्त का भुगतान पूरा हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल महीने की अगली किस्त का भुगतान जल्द जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से महिलाओं के खाते में 2500 की राशि आएगी। और अभी की जानकारी के अनुसार जो 20वीं किस्त का भुगतान है सरकार ने लगभग सभी माताओं बहनों को कर दिया है और ये आने वाले कुछ दिनों में 21वीं किस्त का भी भुगतान सरकार शुरू करने जा रही है। यानी कि 20 तारीख से सभी माताओं बहनों को 21वीं किस्त का भी भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 21वीं किस्त का भुगतान पहले कहाँ भेजा जाएगा, यानी कि पहला चरण में कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, यानी कि इन जिलों में पहले चरण में भुगतान किया जाएगा। यानी कि 21वीं किस्त का जो भुगतान है वह पहले रांची में किया जाएगा, फिर धनबाद में किया जाएगा, फिर बोकारो में भी किया जाएगा, गिरिडीह में किया जाएगा, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में पहले चरण में भुगतान किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरवा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पलामू, लोहरदगा, गढ़वा, कोडरमा, यानी कि इन जिलों में दूसरे चरण में भुगतान किया जाएगा। इनमें पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सरखरवा, देवघर, दुमका, जामताड़ा जैसे जिले शामिल है। यानी कि इनका भुगतान दूसरे चरण में सरकार करेगी। किन लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि किन लोगों को पैसा नहीं आएगा। पहला पॉइंट यह है कि जिनका आधार लिंक नहीं है उन लोगों को सरकार पैसा नहीं भेजेगी, यानी कि जिनका आधार बैंक से लिंक नहीं है। दूसरा, जिसका डीबीटी एक्टिव नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिन लोगों का भी एक्टिव नहीं है उनका पैसा सरकार नहीं भेजेगी। तीसरा, लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि उन लोगों को भी पैसा नहीं भेजेगी जिनका लिस्ट में नाम नहीं, यानी कि सरकार जो नई लिस्ट बनाई है उन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है, उनको सरकार पैसा नहीं भेजेगी। चौथा, गलत दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट के अधूरे भुगतान रुकेगा, यानी कि जिन भी लोगों का गलत दस्तावेज है या किन्हीं प्रकार के उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई त्रुटि है यानी गलती है, उनका भी भुगतान नहीं होगा। पात्रता पूरी नहीं करते, ज़्यादातर लोग इस नियमावली यानी कि मैया योजना के पात्र लाभुक नहीं है, उन लोगों का भी नाम इस मैया योजना के लिस्ट से पूरी तरह से काट दिया जाएगा। यानी कि इन पांचों के पॉइंट के आधार पर जिन भी लोगों का पात्रता पूरी नहीं होती है उन लोगों का नाम मैया योजना से काटा जा रहा है और उनका पैसा उनके खाते में नहीं आएगा, यानी कि उन्हें 20वीं किस्त का भी भुगतान नहीं मिलेगा और 21वीं किस्त का भी भुगतान नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप इनमें से किन्हीं प्रकार की कोई गलती है तो जल्द से जल्द इसे सुधार करवाने की कोशिश करें। आज इनको ही मिलेगा 2500 प्लस 2500। देखिए 5 पॉइंट के अनुसार झारखंड के अस्थायी निवासी होना जरूरी, यानी कि उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो झारखंड के अस्थायी निवासी होंगे। दूसरा, जिनकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष की है, यानी कि उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जिनकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष की है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, यानी कि उन्हीं लोगों को मैया योजना में प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर गरीब परिवार से आते हैं, उन्हीं लोगों को मैया योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और जो चौथा सबसे मुख्य बिंदु है, सभी माताओं बहनों का जो डीबीटी है वो एक्टिव होना चाहिए। और पांचवा, सरकारी नौकरी या टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और जो पांचवा सबसे मुख्य बिंदु है, आपके परिवार में किन्हीं भी लोगों को सरकारी नौकरी या फिर अथवा टैक्स पेयर यानी कि टैक्स देने वाले नहीं होने चाहिए। यदि आप ये पांचों बिंदुओं में खरे उतरते हैं तो आपका मैया योजना का पैसा आपके खाते में लगातार आता रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए मैया योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया अभी भी जारी है और लाखों महिलाओं के इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। और अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं।
और अभी के जानकारी के अनुसार लगभग सभी माताओं बहनों का पैसा उनके खाते में भेजा जा चुका है और भुगतान जो प्रक्रिया है अभी भी चालू है। लगातार अभी भी सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा आ रहा है और यदि आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और जल्द आपके खाते में मैया योजना की 20वीं किस्त का भुगतान सरकार कर देगी। इसलिए यदि आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका पैसा आ गया तो हमें कमेंट करके भी बताएं कि किस जिले में आपका पैसा आ गया है, और यदि नहीं आया वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि किस जिले में आपका पैसा आ चुका है। और हमारे साथ बने रहें, और यदि हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।